भारत के सुदर्शन चक्र ने पाक के मंसूबे को नापाक कर दिया। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन भारत के सुदर्शन चक्र के आगे न ड्रोन टिका, न मिसाइल टिक पाया। S-400 यानी सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये हथियार नहीं, महाबली है। इसके सामने किसी की भी साजिश नहीं चलती है। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। बता दें कि गुरुवार की शाम भारत ने पाकिस्तान का गुरूर चूर चूर कर दिया। पाकिस्तान ने शाम होते ही भारत के 11 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ड्रोन, मिसाइल, लड़ाकू विमान से एक साथ हमले किए, लेकिन भारतीय सेनाओं के संयुक्त प्रयास ने हमलों को नाकाम कर दिया। एक भी हमला तबाही मचाने में कामयाब नहीं हो पाया। भारत ने एक F-16 और 2 JF-17 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। भारत ने पाक को उसी की भाषा में जवाब देते हुए लाहौर, कराची और पेशावर पर ड्रोन हमले किए। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से सतवाड़ी, सांबा, राजौरी, जम्मू, आरएसपुरा, अरनिया में 8 मिसाइल हमले किए गए। पठानकोट एयरबेस को भी ड्रोन हमले से निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचा है। पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल अटैक की नाकाम कोशिश की है। भारत के सुदर्शन चक्र के आगे उसकी सारी मिसाइल फेल हो गई। पाकिस्तान का एक भी अटैक कामयाब नहीं हुआ। भारत ने जो सुदर्शन चक्र लगा रखे थे, उसने सभी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर दिया। S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। पाकिस्तान और चीन भारत के लिए हमेशा से चुनौती रहे हैं। भारत का इन देशों से युद्ध भी हो चुका है। शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसी मिसाइल प्रणाली की देश को जरूरत थी। पाकिस्तान द्वारा भारत के शहरों को टारगेट करने की कोशिश के जवाब में भारतीय सेना ने अपने सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की मदद से पाकिस्तान के HQ-9 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। रूस से खरीदे गए इस आधुनिक S-400 सिस्टम को भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र का नाम दिया है। यह प्रणाली इतनी सटीक और घातक है कि दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को महज 3 मिनट में जवाब देने में सक्षम है। यह एक साथ 80 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। 400 किलोमीटर की दूरी पर फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को मार गिरा सकता है। इसमें 4 प्रकार की मिसाइलें होती है जो अलग अलग रेंज में काम करती है। 2 एडवांस रडार सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक खतरे की पहचान कर सकते हैं। दरअसल भारत ने साल 2018 में रूस के साथ S-400 प्रणाली के 5 स्क्वाड्रन के लिए लगभग 35,000 करोड़ के सौदे पर साइन किए थे। यह उन्नत वायु रक्षा प्रणाली भारत के रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ऐसा ही इसने पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन मिसाइल अटैक को विफल करने में किया। भारत ने देश के अलग अलग हिस्सों में सिस्टम को तैनात किया है जो चीन और पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, ताकि किसी भी बुरे वक्त में इनका इस्तेमाल किया जा सके। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। LOC पर लगातार गोलीबारी कर रहा है, जिसका भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम का मुख्यालय 9 वायु रक्षा मिसाइल लॉन्चर को भारी क्षति पहुंची है। धमाकों के बाद इस्लामाबाद सायरन की आवाज से गूंज उठा है। लोगों में भारी दहशत का माहौल है। हालांकि गुरुवार की रात पाकिस्तान ने कोशिश जरूर की थी कि वो देर रात भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सके, बड़ा नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इसके उलट पाकिस्तान का लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया गया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in